Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video for ICSE Class 10 Mathematics Algebra Chapter 9, very simple chapter, matrices. So first of all, what is a matrix? So matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and then columns. इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में यानी रोज ले लिए और कॉलम्स ले लिए. अब रो क्या है इसमें? हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो लेटी हुई लाइंस है उनको हम रोज कहेंगे. एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज कॉलम, क्योंकि जो पिलर्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. और ईच एंटिटी इनसाइड द मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट. तो तीन हमें चीजें याद रखनी है, रो क्या है, कॉलम क्या है और एलिमेंट क्या है. उसके बाद मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसका ऑर्डर कितना है. वाइल राइटिंग द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमने कैसे लिखना है? नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले लिखनी है, देन मल्टीप्लाई का साइन डाल के नंबर ऑफ कॉलम लिखनी है. तो कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें डिपेंड करेगा. जैसे मान लीजिए हमने 2, 3, 1, 4, 5, 6 ये मैट्रिक्स लिया है. इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है? दिस इज रोज नंबर 1 एंड देन नंबर 2. हमारे पास कितनी रोज है? 2 रोज है. तो इसके ऑर्डर में पहले हम रोज लिखेंगे इनटू, उसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा. ये कितना हुआ? ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है. इट मीन्स 2 इंटू 3 हो गया. 2 इंटू 3 होगा. अगर मुझे 2 इंटू 2 लेना है तो मुझे इतना लेना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है. अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर देती हूँ, यानी कि 3 इंटू 2 लिख देती हूँ, तो 3 इंटू 2 का मतलब मेरे पास रोज जो है वो 3 हो जाएंगी. 2, 3, 1 ये रो आ जाएगी हमारे पास, और 4, 5, 6 ये कॉलम हो गया. अब कितनी रो हो गई? 1, 2, 3. इट मीन्स यहाँ पर कितनी रोज हैं? 3 आ गई. और कॉलम कितना है? 1 और 2, तो 2 आ गया. तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा अगर आप ऑर्डर को नहीं समझेंगे तो. 2 into 3 means 2 rows and 3 columns. 3 into 2 means 3 rows and then 2 columns. Now coming to types of matrices. First is row matrix. Row matrix means जिसमें एक ही रो है, क्योंकि सिंगल रो आएगी इसके अंदर. जैसे मान लेते हैं हम 5, 4, 3. तो इसमें ये क्या है? ये सिर्फ एक ही रो है. कॉलम चाहे 3 है लेकिन रो एक ही है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3. तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई. डेफिनेशन में अगर हमें लिखना हो, वैसे लिखना नहीं आता है, बट क्योंकि अभी एमसीक्यू भी होते हैं तो मे बी, तो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स इज जिसमें एक ही कॉलम है. आप इसी को कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे कि 5, 7, 0. तो ये हमारे पास एक ही कॉलम आ गया, नीचे की तरफ एक ही कॉलम आ गया. तो रो इसके अंदर 3 है लेकिन कॉलम इसके अंदर 1 नहीं है, तो एक कॉलम है. इट मीन्स ये क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो जाएगी? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. इट मीन्स अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ A B C D, तो इसका क्या है? रो कितनी है? 1 and 2, तो 2 आ गया. और कॉलम कितने हो गए? 1 and 2. इट मीन्स 2 हो गया. तो 2 इंटू 2 ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई. आप अंदर नंबर्स भी ले सकते हैं, या फिर आप 3x3 का भी दिखा सकते हैं कि अगर मैंने 3x3 में लेना है तो मेरे पास A B E ले लिया हमने, C D F ले लिया. तो इसी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसी के साथ एक और F G H I यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दूं तो इसका ऑर्डर 3x3 का हो जाएगा. तो 3x3 का ऑर्डर भी हम इसी तरह से बना सकते हैं. वो भी स्क्वायर ही कहलाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, विच हैज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. रेक्टेंगल का मतलब आपको पता ही है, तो इट मीन तो इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होने. तो अगर हमने A B C लिया, हमने D E F ले लिया, बस कितनी रो है? 2 रो है. कॉलम कितने हैं? 3 है, यानी इक्वल नहीं है. 2x3 का ऑर्डर है और इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आप एलिमेंट्स ले सकते हैं अंदर. नेक्स्ट आती है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स में हमने क्या लेना है? सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे. फिर चाहे हम उसको रो की फॉर्म में ले लें, या फिर रो ले लिया हमने, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है, या फिर हम कॉलम की फॉर्म में ले लें, या फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स दिखा दें, या 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स दिखा दें, तो ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है. नेक्स्ट आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा?
डायगोनल पे एलिमेंट्स आएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल होती है इस तरह से, ये हमारी जो आती है एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ, ये हमारी डायगोनल या प्रिंसिपल कहलाती है, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट सिर्फ इसी पर होंगे। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ 2 और 3 लिया, ये 0 है, तो ये हमारी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम और ले लेंगे तो मान लेते हैं 5 3 4 हमने यहाँ ले लिया, 0 0 देन 0 0, तो 5 और 3 के नंबर पे हमारे पास नंबर आ रहा है और बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास 0 हो गए हैं। इट मीन्स ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की ही एग्जांपल आ जाएगी। तो टॉप लेफ्ट से लेकर हमने एक्सट्रीम बॉटम राइट तक जाना है, तो ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं और बाकी नहीं है, इसीलिए इसका मैट्रिक्स का नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लास्ट आती है आपके पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, जिसमें 7th टाइप में आपके पास यूनिट आ जाएगी, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें आपके डायगोनल जो प्रिंसिपल अभी आपने बोला प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, वो एलिमेंट जो है वो सिर्फ यूनिट हैं। जैसे हमने बोला 1 1 और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, या फिर 1 1 1 और बाकी सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो ये यूनिट मैट्रिक्स ये 2 by 2 ऑर्डर की है और ये 3 by 3 ऑर्डर की है। तो हमें इस तरह से इनको यूज करना होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑन लीडिंग डायगोनल इज यूनिटी एंड ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। तो इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और चीज है जो कई बार सिलेबस में नहीं भी होती, बट हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। तो बहुत ही सिंपल चीज है, अगर हमने एक मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 5 4 3 2 1 0, ये हमने लिया, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है अब आप देखिए 2 into 3। अगर मुझे ए ट्रांसपोज लेना है तो हम ए के ऊपर टी लिख देते हैं, या ए के ऊपर कई बुक्स में डैश भी लिया होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 5 4 3 हमारा रो है वो कॉलम हो जाएगा, 2 1 0 हमारी रो है वो कॉलम हो जाएगा। ये इसकी ट्रांसपोज हो गई, यानी कि जो रोज थी वो कॉलम होगी और जो कॉलम है वो रो हो गए। तो यहाँ पर हमारा इसका अब ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 हो गई और ये 2 हो गया, तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये रेयर केसेस में यूज होता है, बट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस विच हैव सेम ऑर्डर, जो इक्वल मैट्रिसेस हैं जिनका सेम ऑर्डर है, यानी कि उनका हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल ले सकते हैं, ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उनको हम इक्वल मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अभी हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन कब पॉसिबल होगी, सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगी, जब मैट्रिसेस इक्वल होंगी। इक्वल होने का मैट्रिसेस के केस में मतलब ही यही है कि उनका ऑर्डर सेम होगा, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आई है हमारे पास A 0 1 एंड B, और B मैट्रिक्स आई है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 C 5 एंड D। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो A प्लस B का आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम कैसे प्लस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A है, यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 है, तो यहाँ पर C है, यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 है, उस तरफ 5 है, इधर B है और इस तरफ D है। ठीक है, तो अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये इनका आंसर A प्लस B का आ जाएगा। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। सपोज यू हैव टेकन मैट्रिक्स A एज, आप कोई भी मैट्रिक्स सपोज कर सकते हैं 5 2 3 एंड 1, एंड B इज 3 1 0 एंड 2, देन A माइनस B, दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। 5 minus 3 it means 2, 3 minus 1 it means 2, 2 minus 0 it means 2, 1 minus 2 is minus 1. So A minus B is possible again if the order of these two matrices is same. Now next is addition of matrices is commutative. Commutative means next criteria is commutative. Commutative means A plus B का वही आंसर आएगा जो B plus A का आएगा। ये प्रॉपर्टी इनकी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगी, लेकिन एडिशन के लिए है कम्यूटेटिव।
Next is addition is also associative. Associative means A plus B plus C is equal to A plus B plus C. इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम आराम से इनको आगे पीछे करके प्लस कर सकते हैं, बट हमारा पहले हमने B प्लस सी को किया फिर A के साथ किया, या A प्लस B को पहले प्लस किया फिर C के साथ किया, तो एडिशन में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। और नेक्स्ट एक हम हमने ट्रांसपोज का पढ़ा था, अगर A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमने ट्रांसपोज किया था तो ऑर्डर एक्सचेंज हो गया था। अगर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया तो 3/2 का ऑर्डर 2/3 हो गया, तो उसमें दोनों का ऑर्डर सेम ही नहीं रहा। तो 8 का ट्रांसपोज जब हम उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि उसमें वो हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो भी पाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी एक और पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी वर्ड से हम क्या समझते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें हमारी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। इट मीन्स what number or matrix can be added to a matrix such that its identity remains the same। तो क्या चीज ऐड करते हैं कि आइडेंटिटी सेम रहती है? अगर मैं 5 + 0 करूंगी तो 5 ही रहेगा। इट मीन्स हम एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, चाहे वो रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम मैट्रिक्स है, चाहे रेक्टेंगुलर है, चाहे स्क्वायर है, लेकिन उसमें आ जाएगा। इसको शो करने के लिए आप कर भी सकते हैं, आपने कोई भी मैट्रिक्स ली, मान लीजिए 3 5 2 0, और उसके अंदर आपने एक नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया उसी सेम ऑर्डर की, तो आपकी वही सेम मैट्रिक्स अगर वो ए है तो ए ही वापस आ जाएगी, क्योंकि उस एलिमेंट यानी कि नल मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के ऐड होने से सारे एलिमेंट सेम के सेम रहेंगे। तो इसमें जो जीरो मैट्रिक्स हमने ली है, इसका काम क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम कर रही है। और लास्ट आ जाता है एडिटिव इनवर्स, एक और चीज जिसके बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स। तो इतनी नॉलेज हमें इसके बारे में हो जाएगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स में इफ A and B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A + B इज इक्वल टू B + A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब मैं उसमें क्या नंबर ऐड करूं कि वो 0 हो जाए? जैसे 5 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि इसका आंसर 0 हो जाएगा? -5। 5 में -5 ऐड कर दूंगी तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं? अगर A एक मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -A, यानी कि उसी के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो यही चीज उसकी एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। और माइनस करने के बाद उसमें ऐड करें, जैसे मान लेते हैं हम ये मैट्रिक्स हमारे पास B है, अब B का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? B डैश मान लेते हैं, तो B डैश का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3 -1 0 एंड देन -2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, B को B का ही एडिटिव इनवर्स के साथ में ऐड करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 - 3 0, 1 - 1 0 0 एंड देन 2 - 2 0। इट मींस मुझे नल मैट्रिक्स मिल रही है। तो हम एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? अगर A + B या फिर B + A, इनका आंसर 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाता है, यानी उसी मैट्रिक्स का माइनस का साइन लगा के अगर हम ऐड कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स ऑफ A कहलाता है। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एडिशन के साथ ही हैं रिलेटेड अभी। नाउ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस विद मी। क्वेश्चन 1 इज सॉल्व फॉर A, B and C if -4 3 A + 5 2 is equal to B + 4 2 3 C - 1. These are the elements given in this matrix. So equal means all elements of first matrix are equal to the corresponding elements of the second matrix. Means first element of this matrix is B + 4, which is equal to the first element of first matrix. It means B is equal to -4 and then -4, B is equal to -8. Then A + 5 first row second element, so here it is 2, so A is equal to 2 - 5, it means -3. So C is 3 is 3, then 2C - 1. So C - 1 is the second row and second column element. C - 1 is equal to 2 here. So C is equal to 2 + 1, it means 3. So it means A is equal to -3, B is equal to -8 and C is equal to 3. So these are the values of A, B and C. Similar question like this is -8 and x. This is a row matrix given,
and then next row matrix is y and then -2, which is equal to -3 and 2. Find the value of x and y in this matrix. So corresponding elements हमने equal करने हैं और कुछ भी नहीं है. First element -8 plus y and equal to -3. So y is equal to -3 plus 8. It means 8 minus 3, 5. Y is equal to 5. Similarly, second element of first row is x. From first matrix, from second matrix it is 2. From third matrix, which is equal, it is equal to 2. So x is equal to 2 plus 2. It means x is equal to 4. So x is equal to 4 and y is equal to 5 are the values from these equal matrices. One more easy question from addition. Find the values of x, y, z and p if these two matrices are equal. So again, same fundamental is there. First row, first element x minus 2 in this matrix and here it is 1. So x is equal to 1 plus 2, it means 3. From second element z and 3. So z is equal to 3. Third is 0, p plus z. P plus z is equal to 0, it means p is equal to minus z. And value of z is 3, so minus z is minus 3. Next is y plus 5 is equal to 2. So y is equal to 2 minus 5, it means minus 3. So x is equal to 3, z is equal to 3, p is equal to minus 3 and y is equal to minus 3. These are the values of x, z, p and y. Now next coming to multiplication of matrices. So multiplication firstly by scalar और real number. So जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, हम मैट्रिक्स के बाहर वाले नंबर को अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पर फिर हमारे पास क्वेश्चन है x -1 2 -4 -2y is equal to 7 and then -8. This is the given question. Find x and y if this is equal to this. तो पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. तो x को बाहर नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लिकेशन ये हमारा अभी फर्स्ट मेथड है बाय स्केलर नंबर. स्केलर नंबर मीन्स हमारा नॉर्मल रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो कैसे आ जाएगा यहाँ पर -x और नीचे जब करेंगे तो 2x. फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी ऐसे बन जाएगी. और सेकंड में 4 नंबर है तो 4 को अंदर करेंगे -8 आ जाएगा. देन 4y इट इज इक्वल टू 7 एंड देन -8. अब यहाँ पर नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन वाले स्टेप पे पहुंच गए, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. देन -x एंड माइनस प्लस 8. सेकेंड एलिमेंट इज 2x देन -4y इज इक्वल टू 7 एंड देन -8. अब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हम दोनों तरफ का करेंगे. -x प्लस 8 इज इक्वल टू 7. इट मीन्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर गया. 7 - 8 मीन्स -1. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सेकेंड में 2x - 4y इज इक्वल टू -8 है. 2x की जगह पे 1 आ गया. -4y इज इक्वल टू -8. इट मीन्स 4y को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं क्योंकि माइनस का नंबर है. 2 एंड देन प्लस 8. 2 plus 8 it means 10. So y is equal to 10 upon 4 or you can also write 2.5. So value of x is 1 and value of y is 2.5. जब हमने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया तब. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप हमने कवर किया जिसमें हम सिर्फ स्केलर नंबर यानी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है. हमने बाहर के नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. नाउ कमिंग टू द मेन मल्टीप्लिकेशन विच इज ऑफ मैट्रिसेस. नाउ टू मैट्रिसेस A and B can be multiplied together if and only if number of column in A should be equal to the number of rows in B. जितना A में कॉलम है उतना ही नंबर ऑफ रोज हमारा B मैट्रिक्स में होना चाहिए अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन A पहले और B बाद में है. इसको सपोज करते हैं हम कि A मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर m इंटू n है और दूसरी मैट्रिक्स B है. तो हमने क्या बोला कि ये कब कंपेटिबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब इसके जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम इसके आएंगे. यानी इट मींस इसका नंबर ऑफ रो जो है वो n आएगा. इसका कॉलम n है, इसका रो n होगा. और दूसरा नंबर जो भी होगा इज इक्वल टू जो हमारा C मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा उसमें ये नंबर हमारा रोज का यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा
और कॉलम का यहाँ से बी मैट्रिक्स से आएगा। तो यहाँ इट मीन्स ये कंपेटेबिलिटी कब है, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका m मीन्स नंबर ऑफ रोज हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का आएगा और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेकंड मैट्रिक्स का आएगा। ओनली देन मल्टीप्लिकेशन इज कंपेटिबल। ये हम तब बात कर रहे हैं जब a इंटू बी की बात कर रहे हैं, a पहले है और b बाद में है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट रूल हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट में आ रहे हैं वही नंबर ऑफ रोज बी के अंदर यानी सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए। सेकेंड रूल, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 1 वाला यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन द मैट्रिक्स रिमेन अनऑल्टर्ड, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में ए को अगर हमने किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमारे पास वापस आ जाएगी। फिर चाहे हम a इंटू आई लिखें या i इंटू ए लिखें, दोनों का ही आंसर हमारे पास a ही आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस आ जाएगी। थर्ड रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, जैसा हमने एडिशन के टाइम पढ़ा था कॉम्यूटेटिव, लेकिन इसमें a इंटू बी और b इंटू ए का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूंगी तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा बट आंसर सेम नहीं आएगा। अगर ए बी और बी ए दोनों का सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा जिसमें हम कैंसलेशन की बात करते हैं। तो कैंसलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ए बी है और इस तरफ ए सी है, तो ए दोनों तरफ सेम है, तो हम ये सोच लेते हैं कि अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसके अंदर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, ए को कैंसिल कर देते हैं तो बी सी के इक्वल हो जाएगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी, या हम ए को ऐसे कैंसिल कर देंगे, ये भी जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी का आंसर हमारा इसके इक्वल ए कैंसिल करने से ठीक आएगा, क्योंकि बी और सी इक्वल मैट्रिक्स हो ये जरूरी ही नहीं है आंसर में। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कुछ कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हमने कुछ कॉमन लेके अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ रूल आ जाता है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मींस अगर ए बी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ए को अलग रख दें और बी और सी हो जाए, तो इस केस में हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया। ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, बस हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सी के साथ किया, और यहाँ ए को किया, फिर बी सी को मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में हमारा आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव है। नाउ लास्ट रूल है हमारा, इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन पे भी है और सब्ट्रैक्शन पे भी है। इनकेस हमने लिया ए बी प्लस सी पहले है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर हम ए बी माइनस सी, तब भी हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन कर दें और फिर ए सी की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर सेम आ जाएंगे। इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड हियर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इससे पहले हमने देखा एसोसिएटिव है। कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए बी का ऑर्डर बी ए के इक्वल आंसर नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक वापस आ जाएगी। और कंपेटिबिलिटी के सबसे मेन क्राइटेरिया हमारा ये है, जिसके बिना हम मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमने पहले ऑर्डर चेक करना है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने बनाना है, जिसका नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगा, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से आएगा, और पहले इन दोनों का नंबर ये सेम होना होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। अब इसका भी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज गिवन है 4x 3x एंड देन -2। मल्टीप्लीकेशन में हमें इसके सेकंड मैट्रिक्स है 5 एंड 1। इट मीन्स आपको दिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, और आंसर में 5 एंड देन 8। सबसे पहले देखिए कि ऑर्डर सेम आ रहे हैं, जैसे अभी हमने स्टडी किया है। इसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 by 2, इसके अंदर रोज कितनी है 2,
कॉलम कितना है 1। अब यहाँ पर चेक कीजिए इसका कितना आ रहा है, रोज कितनी है 2, कॉलम कितना है 1। इट मीन इसका 2 2 मैच हो रहा है, नंबर ऑफ रोज इसकी इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम इसका इक्वल है, इट मीन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना, बट यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, पहले हम नंबर ऑफ, यहाँ से हम रो लेंगे और यहाँ से एक कॉलम लेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, मीन्स 5 × 4, 5 4 जा 20, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड एलिमेंट के साथ 3x को 1 के साथ किया तो हमारे पास 3x आ गया और दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। अब हमें इसका ऑर्डर तो ऑलरेडी पता ही है कि 2 × 1 है और हमारा आंसर 2:1 के ऑर्डर में ही आना है। इट मीन इसके अंदर रो में 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा। इट मीन ये 2 × 1 तभी बनेगा जब यही एक कॉलम है हमारे पास। यहाँ से सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आ रहा है x और फिर दोबारा अब हमने क्या किया, सेकेंड रो को लेना है और फिर से उसी कॉलम को लेना है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मीन्स 5x हो जाएगा और -2 को फिर 1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल मैट्रिक्स हमारे को 5 और 8 दी हुई है। इट मीन्स इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल करने हैं जैसे हमने पहले किया था। 20 + 3x = y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x - 2 = 8। ये पूरा हमारा एक ही एंटिटी है, एक ही एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर कॉलम ही एक है। यही जज करना जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए रोज और कॉलम पे अगर आप इस तरह से पेंसिल से या किसी और लाइट पेंसिल से आप अगर इस तरह मार्क कर लेंगे एरो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें अभी एक ही कॉलम है इसलिए अभी नेक्स्ट में और क्लियर कर दूंगी। 5x = 8, 10 हो जाएगा, x = 2 आ गया। x = 2 की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे, 3 है, 2 और y, तो y = 20 + 3 × 6 26, so y = 26 and x = 2. These are the values of x and y जो हमसे इस क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। x = 2 आ जाएगा हमारे पास, y = 26. Now solving a few more questions related with multiplication of matrices. Here A, B and C, 3 matrices are given and we need to find the value of A square, then plus A into C, then minus 5B. So we need to calculate separately. A square, first of all A square. For A square we need A matrix 2 times, 1 then -2, इसी ऑर्डर में 2 1 0 and then -2। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी हमने कैसे सीखा था कि हमने पहले एक रो लेना है फिर फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह से आएगा, 2 2 जा इधर 4 आ गया, देन 1 and 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, यही रो लेंगे और सेकेंड कॉलम ले लेंगे, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, 2 1 2, then 1 - 2 -2. Then we come to second row and first column. Second row and first column 0 × 2 0, then -2 × 0 0, then second row second column 0 × 1 0, then -2 and -2 is +4. So answer of A square is 4, then 0, then 0 and then 4. This is A square. Next coming to AC. For AC, we need to write first A and then C. 2 0, then 1 -2 and then C is -3 2 -1 and then 4. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर सेम हम वही करेंगे, फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो इज 2 and -3 which is -6, then 1 and -1 which is -1, then first row and second column. First row and second column 2 × 2 4 and then 4 × 1 4. Next is +4. Next is second row and then first column 0 × 3 0, then -2 plus -1 is +2. So here 0, then it is -8. So value comes out to be -7, then 8, then 2 and then -8. This is the value of AC. Now next value is -5B. So 5B is just multiply each element of B matrix, 4 -3 1 and then -2 with 5. So value is 5 4 20, 5 1 5, -15 and then -10. अब एंड में हमने इन सबको कैलकुलेट करना है, इट मीन्स हमने सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है।
First of all, a square, value of a square is 4004. Then plus AC value is minus 78, then 2 minus 8, then minus 5b. So minus and then 5b. 5b is 20, then 5, then minus 15 and minus 10. बस हमने इनको कैलकुलेट करना है. एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अब तक समझ आ चुकी है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं. 4 minus 7, then minus 20. सेकेंड कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, देन प्लस 8, देन माइनस 5, देन 0 प्लस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 15. नेक्स्ट एलिमेंट इज 4. फ्रॉम दिस मैट्रिक्स इज minus 8, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स इज minus 10. Minus minus plus 10. So here 4 minus 7 is minus 3, minus 20 is minus 23. 8 minus 5 is 3. Here it is 17 and here 4 minus 8 is minus 4 and 10 minus 4 is 6. So हमारा ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? 23, 3, 17 and 6. ये आंसर है हमारा इसका a स्क्वायर प्लस AC माइनस 5b. तो इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया. एक मैट्रिक्स को अपने ही से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीख लिया. स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हमने सीख लिया. और उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी हमारा दोबारा रिवाइज हो गए. Now next question is, if A is equal to this matrix and B is equal to this, find X if AB is equal to BA. वैसे तो हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, बट हमें यहाँ ये क्राइटेरिया दिया जा रहा है कि अगर AB का आंसर BA के इक्वल है तो हमने X की वैल्यू निकालनी है. तो हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A B को सॉल्व कर रहे हैं. A B को सॉल्व करने के लिए इसी ऑर्डर में लिखना है. हमने A को पहले लिखेंगे और फिर हम B को लिखेंगे. और मल्टीप्लिकेशन का रूल अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा कि पहले हमने क्या लेना है? रो, देन फर्स्ट कॉलम और फिर हम सेकंड कॉलम लेंगे. तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई. 2 इंटू 1 2 हो गया, x इंटू 0 0 हो गया. अब जब हम सेकंड कॉलम पे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 8 हो गया, देन माइनस x हो गया. सेकंड में हमारे पास 0 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 हो जाएगा. नेक्स्ट लेंगे हम सेकंड रो ले रहे हैं, अभी हम सेकंड रो ले रहे हैं, सेकंड कॉलम. अब क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2. हमारे पास आंसर आ गया. इट मीन्स ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 8 माइनस एक्स देन 0 देन 1/2. ये हमारा ए बी का आंसर आया. अब वी नीड टू कैलकुलेट बी ए ऑल्सो. फॉर बी ए मल्टीप्लीकेशन वी नीड टू राइट बी फर्स्ट, देन 1 0 4 and minus 1 and then a is 2 0 x and minus 1 upon 2. So a rule will remain same, row and then column and then second column. So first row, first column, 1 2 into 1 2 4 0. First row, second column, x and then 4 into minus 1/2. It means minus 2. 4 को हम माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस 2. फिर हम सेकेंड रो ले रहे हैं. सेकेंड रो में हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा. फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, x इंटू 0 0 एंड यहाँ पर प्लस 1/2 आ जाएगा. इट मीन्स ओवरऑल कितना आया? 2 x माइनस 2 0 एंड देन 1/2. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं. ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं. इट मीन्स 2 एंड 8 माइनस एक्स 0 एंड 1/2 इक्वल है किसके? बी ए के आंसर. बी ए का आंसर कितना आया है? 2 0 x माइनस 2 एंड देन 1/2. इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, 0 0 है, 1/2 1/2 है. हमें x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस एलिमेंट से. ये एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो सॉरी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है? 8 माइनस एक्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स. और सेकेंड रो में इस तरफ सेकेंड मैट्रिक्स में हमारी फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है? x माइनस 2. इक्वल कर देंगे इन दोनों को. ये x उस तरफ चला जाएगा, x प्लस एक्स हो गया. 2 इस तरफ आ गया, 10 हो गया. इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 10 हो गया. तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 5. x इज इक्वल टू 5. तो इस तरह से भी हम इसके अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं. One more type of question which can be covered in examination are, given that this matrix multiplied with X matrix gives us 7 and 6 as the final matrix. So
first we need to find the order of this matrix and then finally value of this matrix, elements of this matrix. So for finding the order, we need to calculate the order of these two given matrices. The order of this is 2 by 2 because it is a square matrix. Here order is number of rows 2 and column 1. तो 2:1. अभी हमने क्या पढ़ा था कंपेटिबिलिटी के लिए कि इसका नंबर ऑफ कॉलम जितना होगा उसका इतना नंबर ऑफ रोज होगा. इट मीन इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा था, इसके नंबर ऑफ जितने जो सेकेंड आंसर मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ रोज हमारा यहाँ से आता है और नंबर ऑफ कॉलम हमारा यहाँ से आता है. अब नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 है. इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ उन्होंने पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज 2 by 1. नंबर ऑफ रोज 2 है और 1 है. और लेट कर लेते हैं कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो 2 by 1 ऑर्डर की है. तो इसके एलिमेंट जो है वो ए और बी हैं क्योंकि ये दो रो हो गई ए और बी और एक कॉलम हो गया ए बी. इस तरह से हमने ले लिया तो 2 by 1 ऑर्डर आ गया. अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन पे आ रहे हैं जिसमें हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि ए और बी या फाइनली एक्स मैट्रिक्स है क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है. अब इसके लिए हम वापस ऊपर आ रहे हैं. 2 -3 1 4 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है. सेकेंड मैट्रिक्स का अब हमने नंबर एज्यूम कर लिया है क्योंकि अब हमें उसका ऑर्डर पता चल चुका है. और फाइनल मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो 7 6 है. अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही सेम रहेगा. रो है और कॉलम है, फिर हम सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे. तो हमने फर्स्ट रो लिया, इसको कॉलम के साथ किया तो 2 × a आ गया और फिर जब 1 को किया तो +b आ गया. सेकेंड रो जब हम लेंगे, सेकेंड रो में -3 को a के साथ करेंगे तो -3 हुआ. 4 को b के साथ किया तो 4b हो गया. और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के 7 और 6 हैं. इट मीन्स वी विल गेट 2 इक्वेशंस. 2a + b = 7 एंड देन -3a + 4b = 6. अब आपने पढ़ाई हुआ है 9th में कैसे हम इक्वल मैट्रिसेस को मतलब इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं. चाहे तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको 3 से इसको 2 से कर दो. तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट है, ये सेकंड है. तो सेकंड के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 4 × 2 8a + 4b = 7 4 28. अभी हमारे थर्ड मैट्रिक्स आ गई. अब हम इसको माइनस कर देते हैं, मीन सबके एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे. कितना आंसर आया -11 है. दिस विल गेट कैंसल्ड एंड दिस इज इक्वल टू -22. सो वैल्यू ऑफ ए यहाँ से कितनी आ जाएगी, -22/11. इट मीन्स 2 आ जाएगा. तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. अब a की वैल्यू 2 आप किसी भी सिंपल इसके अंदर फिल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2a + b = 7. यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस b = 7. तो b = 7 और 2 × 4 -4 इट मीन्स 3. तो अभी हमारे पास आंसर खत्म नहीं हुआ. व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स मैट्रिक्स. एलिमेंट्स क्या आएंगे a और b. हमने इसी सीक्वेंस में कॉलम मैट्रिक्स की शेप में आंसर देना है. कॉलम मैट्रिक्स में a की वैल्यू 2 आई है और b की 3 आई है. तो 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे. अगर हम इसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा यहाँ पर पूरा आंसर करेक्ट होने के बाद भी एक नंबर डिलीट हो जाएगा. Last question for today's video is, given A is this matrix, identity matrix of the same order, square matrix of order 2 by 2 is 1 1, diagonal position and 0 other elements. A square is equal to 9a plus mi. This is given. Then find the value of m. For this we need to first calculate value of a square, then 9a, then mi को plus करने के बाद उसको equal करेंगे. So first a square. For a square we need to write the value of a 2 times. 2 0 -1 एंड देन 7. अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल. रो एंड देन कॉलम, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो एंड दिस कॉलम 2 × 2 4 एंड देन 0. Here 0 and then again 0. Then coming to second row, -1 2, it means -2 and then 7 -1 -7. Here 0 and then 7 7 49. So matrix is 4 0 -9 and then 49. This is the value of a square. Now 9a is equal to 9 multiplied with a. So 2 -1 0 7, 9 × 2 18, then 0, then -9 9 7 63. Now 9a plus mi. So here
9a. 9a value is 18 minus 9, 0, 63. This is 9a. Then plus mi plus m. Value of I is 1, 1 on diagonal principal diagonal, and then 0 on other points, is equal to a square. Value of a square is this, 4 minus 9, 0 and then 49. अब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई करने पे इन पोजीशंस पे m आ जाएगा, बाकी 0 ही रहेंगे। तो प्लस करने पे चलिए एक बार लिख लेते हैं, 18, 0 minus 9, 63. Then plus m, here 0, 0, 4 minus 9, 0, 49. Now 18 plus m, 18 plus m is equal to, इस तरफ प्लस है, इधर इक्वल है, इट मीन्स इक्वल टू 4. हमने एक ही तो m की वैल्यू निकालनी है, 0 0 के इक्वल है, -9 के इक्वल है। यहाँ पर भी एक और वैल्यू, हम दोनों तरफ से चेक कर लेंगे कि हमारे पास ठीक आ रहा है कि नहीं। 63 प्लस m, 63 प्लस m का आंसर भी हमारे पास 49 ही आना है। अब यहाँ से m की वैल्यू चेक करें तो 4 माइनस 18, इट मीन्स माइनस 14 आ रही है। हमें दोनों करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम शोइंग यू m इज इक्वल टू 49 माइनस 63, अगेन माइनस 14। सो m का आंसर माइनस 14 आ रहा है। आप जिस मेथड से कर सकते हैं। With this, I conclude my today's video. Hope you have understood all the questions. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. I will definitely try to solve your doubt. Till then, goodbye. Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.